3 नवंबर 2020 से अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं और इन इलेक्शंस के ऊपर दुनिया के हर देश की नज़र है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर हैं और दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी। तो इस चीज़ का कौन विनर होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन नहीं होगा, इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, डिफेंस पर और हर तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पड़ता है। तो आज ये जानना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अमेरिका में इलेक्शन किस तरह से होते हैं और इंडिया से किस तरह से अलग हैं। तो हम जानते हैं अमेरिका में यानी यूएसए के अंदर इलेक्शन की शुरुआत इलेक्शन की तारीख से 1.5 साल पहले हो जाती है। यानी इस बार जो इलेक्शन है वो 3 नवंबर 2020 से हैं। तो अमेरिका में जो इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी थी वो 2019 के मार्च से ही हो गई थी। लेकिन ये इलेक्शंस होते क्या हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? जो ये 1.5 साल पहले इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस को बोलते हैं प्राइमरी या फिर कोकस इलेक्शंस। इन इलेक्शंस में कौन वोट करता है और ये क्यों होते हैं, इनका क्या पर्पज़ है, ये जानते हैं हम। ये जो प्राइमरी और कोकस इलेक्शंस होते हैं ये अमेरिका के 50 स्टेट के अंदर होते हैं और ये इनको जो कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट भी जो पार्टिसिपेट करती है और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो भी पार्टिसिपेट करती है। और इसमें जो वोट करता है वो कौन होता है, ये पूरे 50 स्टेट में कराया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी महीनों का इसमें टाइम लग जाता है। इन इलेक्शन का जो मेन इंटेंशन होता है वो ये होता है कि जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ यूएसए के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को उतारना चाहती है वो उसके लिए पहले इलेक्शन कराती है। हमारे इंडिया में वो चीज़ नहीं होती है कि हम चूज़ कर पाएँ कि पहले ही, यानी बीजेपी या फिर कांग्रेस या बीएसपी या फिर सपा को एग्जांपल मिले हम कि हम पहले सेलेक्ट कर पाएँ कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, हमारे लिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो ये अमेरिका के अंदर पहले ही 1.5 साल पहले हो जाता है। लेकिन इसमें वोट कौन कर पाता है? मान लीजिए कैलिफोर्निया कोई स्टेट है एक अमेरिका में, उसके अंदर 38 वोट हैं। हमारे इंडिया के केस में उसको सीट बोलते हैं, लेकिन 38 वोट हैं। तो वहाँ पर जो पार्टीज़ होंगी, 2 पार्टीज़ को हम लेते हैं, पहली है डेमोक्रेटिक, दूसरी है रिपब्लिक पार्टी। तो ये अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट करवाती है। इनके लिए वोट कौन करता है? या तो इनमें वोट करता है जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जितने भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं और अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को उतारते हैं, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनका उम्मीदवार होगा, प्रेसिडेंट का चेहरा बनेगा। या फिर काफ़ी स्टेट में ये होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने लेवल पर जितने भी स्टेट के अंदर लोग होते हैं उनसे इलेक्शन कराती है और ये बिल्कुल सीक्रेट वोटिंग होती है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि अमेरिका के हर अलग अलग स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं, उनका हर अलग अलग का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं। तो उनका मेन इंटेंशन यही होता है सभी स्टेट्स का कि जिस स्टेट के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना उम्मीदवार उतार दें पहले ही। यानी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है अमेरिका के लोगों में कि हमारे लिए प्रेसिडेंट का चेहरा कौन है। और साथ ही प्रेसिडेंट के चेहरे के साथ ही वो डेलीगेट का भी चुनाव करते हैं। अब ये डेलीगेट कौन होते हैं? डेलीगेट होते हैं हमारे इंडिया के केस में देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, इन्हें डेलीगेट बोलते हैं। और यही डेलीगेट होते हैं वो जो जीतने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज वो जगह है जहाँ पर जितने भी पूरे अमेरिका के डेलीगेट्स जीतते हैं वो जीतने के बाद इस कॉलेज में जाते हैं, डेलीगेट कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में जाते हैं और उस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं जिसके लिए जनता ने डेलीगेट को वोट किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न और टिपिकल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और मैं भी समझ पा रहा हूँ। लेकिन नेक्स्ट थिंग जो अमेरिकन इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड मुझे लगती है, इंडिया में होता क्या है कि मान लीजिए 100 सीट हैं, 100 में अगर 60 सीटें जीत गई बीजेपी और 40 जीत गई कांग्रेस, तो उनके उतने ही उनके एमएलए या फिर एमपी हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका में होता क्या है, कैलिफोर्निया स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ। मान ली कैलिफोर्निया स्टेट में 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, पहली है रिपब्लिक पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। जिस भी पार्टी की 50% से ऊपर वोटिंग होंगी सारी की सारी सीट उन्हीं की हो जाएंगी। यानी जो 38 सीट हैं कैलिफोर्निया की, 38 वोट हैं, वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाएंगे क्योंकि उसकी 50% से ऊपर वोटिंग हुई है उसके लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है। मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं वो इस रूल ने उड़ाई हैं। सो ये काफ़ी वियर्ड फैक्ट लगा, इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। और बात करते हैं अमेरिका में इलेक्शंस के डेट की। अमेरिका में इलेक्शंस हमेशा ही नवंबर के मंथ में होते हैं और ये फर्स्ट ट्यूसडे होते हैं आफ्टर फर्स्ट मंडे। यानी जो फर्स्ट मंडे होगा नवंबर मंथ का, उसके बाद जो मंगलवार आएगा यानी फर्स्ट मंडे ट्यूसडे
उस दिन ये वोट होते हैं, यानी फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। ये भी काफ़ी, ये बिल्कुल इम्प्रेसिव चीज़ है क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, कोई इधर से उधर नहीं होता। सबको उस चीज़ के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि इस टाइम को अमेरिका में इलेक्शन वाले हैं, तो सब लोग अपना गवर्नमेंट का काम निपटा लेते हैं। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ लगी, ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमेरिका वाकई ही इसलिए अपने लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि उसका जो माइंड है बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है वहाँ के लोगों का। वो इसलिए कि अमेरिका में जो 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें खाली प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं है, इसमें इनके जो कांग्रेस पार्लियामेंट है, इनकी हमारे इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस के भी इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर गवर्नर के भी इलेक्शन होने वाले हैं उसी ही दिन। हर स्टेट के, यानी 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट के सारे लोग थोक में एक साथ वोट डालेंगे। यानी एक ही, मान ले मैं वोट करने के लिए जाता हूँ, पहले मैं वोट करूँगा प्रेसिडेंट के लिए, फिर मैं वोट करूँगा हमारे स्टेट के गवर्नर के लिए, फिर मैं वोट करूँगा हमारे जो MP हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट यानी कांग्रेस, ठीक है, उनके लिए, जो कि इसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, HOR बोलते हैं, यानी हमारे इंडिया में लोकसभा बोलते हैं, अमेरिका में HOR बोलते हैं। और हैंड टू हैंड अपने राज्यसभा यानी सीनेट के लिए भी इलेक्शन करते हैं। यानी एक बार वो रूम में जाते हैं उसी दिन, यानी इस 3 तारीख को यही होने वाला है, वो एक बार रूम में जाते हैं और एक बारी में सभी इलेक्शन कर लेते हैं। अलग अलग खर्चा नहीं होता है, इससे स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा बचता है और हर तरह से बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। बहुत ज़्यादा काफ़ी सही चीज़ लगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के लिए अमेरिकन इलेक्शंस में, वो ये होती है कि अमेरिका में इलेक्शन से पहले डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स मीन्स लाइव डिबेट टीवी के ऊपर होती हैं, जो कि जो भी प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होते हैं आपस में डिस्कस करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्ररोप करते हैं, और जनता भी डायरेक्टली उनसे सवाल करती है, जो कि काफ़ी सही है मुझे लगता है। उनके पुराने कामों के लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके पुराने कामों को लेकर उनको सवाल किए जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए और इंडिया को इन चीज़ों से एग्जाम्पल लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर लगता है कि वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।